Hello everyone, today we'll discuss about class 10th introduction to trigonometry. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी सर ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे से नहीं आती, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नो नाम से इंडिकेट हो रहा है ट्रायंगल्स मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल्स की मेजरमेंट की बात हो रही है. ट्रायंगल यू ऑलरेडी नो कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं. इसमें हम सबसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं. उसके बाद इक्विलेटरल भी है, स्केलिन भी है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट की बात करने जा रहे हैं. जो क्लास 10th में बच्चे जा रहे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ. जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो देख सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रेशो. अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात हो रही है. रेशो में हम सबसे पहले आएंगे, कौन कौन सी रेशो होती है भाई. सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास आता है पंडित बद्री प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला है कि जब भी मेरे को देखना है साइन कॉस एंड टेन, मैं इनकी रेशो देख रहा हूँ. रेशो का मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है. ठीक है, इसका मतलब है ये हाइट है दैट इज अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट. राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं एंगल्स फाइंड करता हूँ, रेशो फाइंड करता हूँ. रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइन की. साइन का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देन हम बात करेंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा में आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात हुई है. उसके बाद हम बात करेंगे टेन की. टेन क्या होता है, टेन पे हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप देख सकते हो साइन थीटा, यहाँ पे साइन अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि ये है क्या, जो भी जिसके साथ भी एंगल है वही बेस हो जाएगा. मान लो मेरे पास ये एडजेसेंट है, अगर एंगल यहां होता तो मैं इसको बेस लूंगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा. हमेशा इस बात का ध्यान रखना है एंगल एडजेसेंट किसके साथ है, जिसके साथ एडजेसेंट एंगल है उसी के साथ वो बेस में ऑटोमेटिकली हम कंसिडर कर लेंगे. मैंने क्या बताया अभी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. साइन क्या है, P बाई एच. ठीक है, कॉस मेरे पास है बेस अपॉन हाइपो, और टेन मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब साइन का रिवर्स क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. और उसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा. कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा रेशो होता है सीकेंट थीटा का, इनका रेसिप्रोकल है. उसके बाद हम बात करेंगे टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का. ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. जैसे ही मैं कॉस की बात करूंगा, टेन की बात करूंगा, जैसे परपेंडिकुलर बेस है, अगर हम सीकेंड की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा. मान लो बेस अपॉन हाइपो था, इसमें आ जाएगा एच अपॉन बी. साइन का क्या था, पी बाई एच था, तो कॉसिकेंड क्या हो जाएगा, कॉसिकेंड के केस में उल्टा हो जाएगा. जैसे मैं कॉसिकेंड लूंगा, मान लो मैं कॉसिकेंड को इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एच अपॉन पी. ठीक है, हमारा पर्पस है रेशो फाइंड करना. रेशो कैसे फाइंड करना है मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं कि मेरे पास जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा पाइथागोरस का. और ये क्या है, जो साइड में जा रही है एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है. जो ये लाइन जा रही है इंक्लाइंड फॉर्म में, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और ये क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, अदरवाइज परपेंडिकुलर है हाइट. और ये बेस है, क्योंकि एंगल साथ में है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेस. बेस बोल रहे हैं. राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारा एक फॉर्मूला आता है हाइपोटेन्यूज का, यू ऑलरेडी नो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बहुत बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. इसमें हम बात करेंगे साइन मैंने आपको बता दिया, कॉस बता दिया, टेन बता दिया. रेशो एज इट इज चल रहा है. अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय साइन. कॉसेक का रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन थीटा. मान लो साइन हमारा P बाई एच है तो ये H बाई P है. ठीक है, और सेम चीज सीकेंड के साथ है. सीकेंड का जो भी मेरे पास नंबर आता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. मान लो मैंने अभी बताया आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अब हम करेंगे साइन कॉस एंड टेन. आपने देखा सीकेंड फाइंड करना है, कॉस क्या है, बेस बाय कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपो. मैं सीकेंड कैसे फाइंड करूंगा, मुझे पता है एक दूसरे का उल्टा होता है, तो सीकेंड के केस में आ जाएगा एच अपॉन बी.
सीकेंड के केस में बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसके बाद है कॉट थीटा 1/tan थीटा। कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है tan थीटा का, ठीक है। तो ये रेशो की बात हुई है, मैंने रेशो आपको बताया, तो हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आगे फर्दर होता क्या है, क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके ऊपर। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे 10th में जा रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी कर रखा है। जिस बच्चे को नहीं आता है वो मुझे देख सकता है, और किसी बच्चे को डाउट भी है वो कमेंट कर सकता है। जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन सपोर्ट मिलता रहे। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस, तो मैं बात कर रहा हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन कोसेक कॉट। अब देखो उसने सारा कुछ पूछ लिया, साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कोसेक भी, कॉट भी, सीकेंड भी। तो आप देख सकते हो मेरे पास तीनों चीजें गिवन है। मोस्ट ऑफ टाइम में तीनों चीजें गिवन नहीं होती, तो आज हमें तीनों दे रखी हैं बिकॉज हमें ये डायरेक्टली फाइंड करना है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया वो है तो क्या, मैं दोबारा लिख लेता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस एंड टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का कॉसेक, मैं लिख लेता हूं कॉसेक, और कॉस का होता है सीकेंड, और टेन का होता है कोटेंजेंट, मैं कॉट लिख लेता हूं। तो आप देख सकते हो साइन की बात हो रही है, जैसे ही साइन आया तो मेरे पास परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है बेस। आप देख सकते हो P/H की बात हुई है, तो P मेरे पास क्या है, ये आपका P रहा परपेंडिकुलर, और वो आपका H रहा, दोनों की रेशियो को एक्सप्रेस कर दिया, वो आ गया साइन थीटा। फिर हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा बता रहा है कि मेरे पास है बेस अपॉन हाइपो, मतलब यहां पे बेस है B और हाइपो है H। तो आप देख सकते हो दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको कर्ण भी बोलते हैं हिंदी में। सो कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस अपॉन हाइपो को, आप देख सकते हो B/H मेरे पास आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे टैन थीटा की। सो टैन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा बता रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस कौन सा है, जो अभी मैंने बताया आपको, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। कंडीशन चेंज भी हो सकती है, मान लो मेरे पास एंगल चेंज हो गया, एंगल यहां आ जाता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉसिकेंट थीटा। अब कॉसिकेंट रेसिप्रोकल हो गया, आप देखो कॉसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल हो गया, तो मैंने क्या किया 1/4/5। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो जाएगा, मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1 × 5/4। तो जिस वजह से मैंने इसका आंसर क्या लिखा है 5/4, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रखा है ताकि आपको समझाना इजी हो और टाइम कम लगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन सभी बच्चों के पास होता है, बहुत बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इशू होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं, तो मैंने इसीलिए रखा है ताकि जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो साथ ही पड़ी रहें। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों हम लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो लिखने और एक्सप्लेन करने में 2 जगह टाइम जाता है, तो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कमेंट ज़्यादा होंगे और हम उसी पे ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे अगर आपकी कोई क्वारी आएगी तो। उसके बाद है सीकेंट थीटा 1/cos, 1/cos का मतलब 1/3/5, तो ये रेसिप्रोकल है 3/5। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास होएगा 5/3। आप देख सकते हो जैसे ही 3/5 में रेसिप्रोकल करूंगा मेरे पास क्या आएगा 1/5/3, तो 5/3 इज योर आंसर। देन अगेन कॉट थीटा मेरे पास है रेशियो 1/tan थीटा। अब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। आप देख सकते हो रेसिप्रोकल किया और सेम चीज मेरे पास रिपीट होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। उसने कहा ट्रायंगल एबीसी है पर राइट एंगल है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे राइट एंगल है, 12 दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या करना है अभी, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, h² = p² प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ 12² प्लस 5², तो 144 प्लस 25, तो कितना आ गया 169। आप देखोगे मेरे पास जो वैल्यू है h की 169 है, तो रूट निकालेंगे इसका, ये आएगा 13²। 13 को रूट से कैंसिल कर देंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 की और आंसर 13 मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज अ हाइपोटेन्यूज। h आपके पास आ गया, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। ये बात क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइंड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने यूज किया था, ये फॉर्मूला दोबारा फिर इसने यही लिखा है, फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। और AC = AB + BC², क्योंकि जब भी हमें बोर्ड में एक्सप्रेस करना है तो हमें सारे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, तभी आप फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो एसी की दे रखा है, एसी फाइंड करना है, सिंपली हम लगाएंगे 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो आप देख सकते हो 12 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हुआ दोनों का और ये आ गया 14425, 169 आ गया। आपने देखा रूट, रूट को कैसे कैंसिल किया, रूट का कैंसिल करने का एक ही सिंपल वे है कि दोनों हमें पता है 2 होती वैल्यू पावर और ये 2 पावर में है, 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ 2 कैंसिल हो रहा है, 13 योर आंसर, 13 इज योर आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे एसी हमने फाइंड कर लिया और नेक्स्ट आपके पास आता है साइन कॉस टेन फाइंड करना है। साइन कैसे फाइंड करना है, सेम अप्रोच दोबारा यूज हो रही है, बीसी बाई एसी, कॉस यूज करना है दोबारा, फिर बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन है जो हमने अभी रिसेंट यूज किया उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कॉसेक फाइंड करना है रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंड फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एग्जांपल, नेक्स्ट मेरे पास आता है, सिर्फ आपको साइन दे रखा है 5/13, तो कॉस टेन कॉसिकेंड सीकेंड कॉट ये सब बताना है। तो आपने कहा साइन ए की वैल्यू 5/13 है, तो जैसे ही मुझे साइन ए की वैल्यू मिलती है, मुझे पता है फॉर्मूला जो था मेरे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमें पता है साइन कॉस देन टेन और p/h, तो p हमें दे रखा है, p मेरे पास होगा 5 और 13 मेरे पास है p, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हमें अब क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। आपको पता है दो चीजें गिवन है, p गिवन है, h गिवन है, तो मैं क्या करूंगा 13 का स्क्वायर पुट कर दिया आपने, p का स्क्वायर है 5 पुट कर देंगे प्लस b स्क्वायर, तो मैं इजिली यहां से b निकाल लूंगा, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 169 माइनस 25, जब दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं आई विल गेट 144। कैसे माइनस करेंगे, स्क्वायर का रूट चला जाएगा, अब मैं रूट को कैसे कैंसिल कर रहा हूं 12 इंटू 1/2, पावर 2 जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 12, क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया इन्होंने अब देख लेते हैं। अब देख सकते हो BC बाई AC लिया इन्होंने सेम चीज़ को, BC को 5x 13x लिया, हम इसी चीज़ को अप्रोच लेके चल रहे हैं और पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये पाइथागोरस लगाने के बाद माइनस कर रहे हैं, फिर 1444 ले हैं, 144 आने के बाद अंडर रूट कर रहे हैं। बहुत बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता, तो कैसे करना है, अभी स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 12 को मैं 2 बार करूंगा, मेरे पास क्या आएगा 144 आएगा, तो अंडर रूट की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो दोनों को हम इजिली कैंसिल आउट कर देंगे और 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी किसी बच्चे का डाउट है हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए अप्रोच भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। फिर भी किसी बच्चे का नोट्स चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, जो भी आपकी क्वारीज हैं हमें बता सकते हैं। सो आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ कॉस, कॉस की बात हो रही है, कॉस का मतलब है यहाँ पे दोबारा फिर आ गया बेस अपॉन हाइपो। इसका मतलब क्या है, हम दोबारा एक ही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं दोबारा फिर। अब देखो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई कॉस ए की बात कर रहा है, कॉस ए यहाँ का मतलब है कि ये मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ कॉस ले रहा हूँ, एंगल मेरे पास ये है, तो बेस मेरे पास ये होगा और हाइपो तो चल वही रहेगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग देखो। आपने देखा कॉस ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हाइपोटेन्यूज। हम देखते हैं ए बी मेरे पास क्या है, दिस इज योर ए बी बेस देन हाइपोटेन्यूज, दोनों की रेशो है हमने बता दिया। उसके बिहाफ पे कॉसेक देन सीकेंड, हमें पता है एक ही फॉर्मूले से सबका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जब आपको हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर पता चल जाता है, फिर हम तीनों 6 की 6 चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाई डिस्टेंस मेट्रिक कैलकुलेशन, जितनी भी प्रोग्रामिंग बेस्ड है एंगल्स मेजरमेंट की, वो सारी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और ये बेसिक है, फंडामेंटल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हायर क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे इससे आप हमें सपोर्ट करोगे सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको सारा सिलेबस जो सारा भी डिटेल में जितना भी इंपॉर्टेंट है सब चेक करके हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की। नेक्स्ट मेरे पास है ACB। ठीक है, ACB का मतलब है आप देख सकते हो ट्रायंगल A देन B देन C। इसका मतलब क्या है कि ACB, C पे राइट एंगल ट्रायंगल है, AB आपको दे रखा है 29 है, BC 21 है। इसका मतलब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर देन बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको पता है 29 का स्क्वायर दे रखा है, अब बहुत बच्चों को 29 का स्क्वायर नहीं पता होगा।
ठीक है, और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर क्या होता है भाई 841। 841 में से जब मैं माइनस करूंगा 441 को, मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, 841 में से 841 में से 441 जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 400 बचेगा, और 400 का मैं रूट निकाल लूंगा, मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब हमारे p की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। जो सीधा निकाल लिया आपने, पर बुकिश मेथड को थ्योरेटिकल मेथड में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेशन के ही मार्क्स हैं। आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ट्रायंगल एबीसी आपने लिया, पाइथागोरस लिया, हाइपो हाइट और बेस लिया। 29 में से 21 गया, मैंने सीधा कर दिया था, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर सीधा डायरेक्ट नहीं करना क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा। अब देखो रिप्रेजेंटेशन सॉलिड जिस बच्चे की है उसी को मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही आपने लिखना है। और यहाँ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी है माइनस बी। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद भी रखना है, बताना भी है। ठीक है, उसने कहा यहाँ पे हम सीधा भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी या माइनस बी, आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको नहीं आता, अगर 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर नहीं आता, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला 21 माइनस 21 और 29 प्लस 21, ए प्लस बी या माइनस बी। ठीक है, इसी आपके पास आ गया। सेम चीज हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा का मतलब क्या है, मैं दोबारा फिर एसी लूंगा। एसी का मतलब क्या है, मेरे पास जो भी मैंने लिया था परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हमने फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली तीनों चीजें, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया रेशियो के टर्म्स में लिया और एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, फिर अब देखो कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पूछा है, तो दोनों का स्क्वायर, दोनों की रेशियो का स्क्वायर हम कर देंगे। कैसे स्क्वायर करेंगे भाई, आपको पता है 21/20, एक तरफ है 21/29 का स्क्वायर, देन 20/29 का स्क्वायर, तो 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, दोनों को ऐड करेंगे 841 अपॉन 841 आ जाएगा, दैट इज अ 1। ये क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है दोनों को ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी प्रूव कर देंगे, वो क्या होता है 1 होता है। और आप देख सकते हो इन्होंने किया भी है इसको और प्रूव भी किया है और आंसर भी आ गया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रखा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे उसने कहा राइट एंगल पे क्या है, पॉइंट बी है, tan हमें पहले ही दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 1 है, और वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो गिवन डाटा है वो tan a इसमें दे रखा है। tan a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या है 1 है। हमने कहा अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर को नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, उसने कहा ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये BC है, और ये AB है। परपेंडिकुलर है और बेस है। आप देख सकते हो यहाँ परपेंडिकुलर किस चीज़ को लिया जा रहा है। अब मैं बात करूँगा BC और AB की, दोनों की रेशियो ली जा रही है, दोनों इक्वल है, क्योंकि 1 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब AB और BC का मतलब सेम हो गया। AB और BC सेम है, आइसोसेल्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आइसोलेटेड वाली बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सेम है तो मैं इसको क्या लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कि कोई पॉजिटिव नंबर है। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने पाइथागोरस लगाया तो मुझे पता है AC AB प्लस BC, हमें पता है AB और BC, AB और BC बॉथ शुड बी सेम। तो मैंने K इनको माना था कॉन्स थर्ड वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दिया हमने। जब दोनों को ऐड किया मेरे पास क्या आ रहा है, AC का स्क्वायर रूट 2K स्क्वायर आ रहा है। जब सिंप्लीफाई किया मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट 2K। कैसे आई वैल्यू, K को हमने ऐड कर दिया दोनों में, मेरे पास आ गया 2K स्क्वायर, और AC का अंडर रूट किया तो अंडर रूट 2K आ गया। ठीक है, ये कैसे आया, अंडर रूट 2 इंटू K, AC हमने पुट किया, फिर हमने बताया cos A का फॉर्मूला होता है AB बाई AC। AB की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू थी K, AC की वैल्यू कितनी है K अंडर रूट 2, K से K कैंसिल हो गया, 1/√2 बचा। और सेम चीज़ मैं BC में AC में कर रहा हूँ, और यहाँ मैं फॉर्मूला लगाया, मैंने वैल्यू पुट की K बाई K अंडर रूट, यहाँ पे भी K कैंसिल हो रहा है 1/√2। अब 1/√2 किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट की है, हमें एंगल नहीं पूछा, उसने सिर्फ वैल्यू पुट करके बताना है। तो आपने वैल्यू पुट की है और कैंसिल हो गया, बिकॉज अंडर रूट 2 की वैल्यू हाफ है, अंडर रूट 2 की वैल्यू हाफ है। जब ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है,
आप देख सकते हो जो वैल्यू है 2 √2 √2, इसका मतलब 2 √2 का मतलब है 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/2 1 आ गया, ठीक है, 1 मेरे पास आ गया, 1 इज योर आंसर, ठीक है, 1 आपका आंसर है। उसके बाद आपके पास आता है रेशो। अब देखो ये रेशो एंगल्स जो है कैसे याद रखने हैं भाई, बहुत बच्चों को नहीं ये मेथड याद होता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे 0 1 2 3 4, सबको हमने 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और सबको इन सब का अंडर रूट भी निकाल लेना है, ठीक है, इन सब का अंडर रूट भी निकाल लेंगे। जैसे ही 0/4 की बात होगी मुझे पता है 0 आएगा, 1/4 का 1 का अंडर रूट 1 है, 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2 आएगा, 2 को मैं लिखूंगा 1/2, 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 2 का अंडर रूट कितना आएगा अंडर रूट 2, ठीक है, √3 का अंडर रूट 3 रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 90 का 4/4 1 हो जाएगा तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट निकालो, सबका रूट निकालो, तो आप साइन थीटा बता सकते हो। अब उसका उल्टा कर दो, ये जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। 1 मेरे पास कहाँ आ गया, 1 आपके पास यहाँ, सेकेंड नंबर ये आ गया, थर्ड नंबर ये आ गया, फोर्थ नंबर ये आ गया, और फिफ्थ नंबर वो चला गया। दो चीज़ें निकालनी है, अब इनको दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो। हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। साइन बाय कॉस का मतलब होता है दोनों की रेशो। आप देख सकते हो जब दोनों को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। अब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा हो जाएगा 2/√3, कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच गया, ये बचा। सेम इसको दोनों को डिवाइड किया मेरे पास 1 आ गया, इनको डिवाइड किया √3 आ गया, 1/0 को किया नॉट डिफाइन। तो सेम चीज़ कॉट के साथ हो रही है, कॉट क्या होगा tan का रिवर्स। अब देखोगे tan का जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई, √3 की वैल्यू यहाँ आ गई, 1 यहाँ एज इट इज था और ये यहाँ चला गया और ये वैल्यू यहाँ चली गई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हम साइन कॉस रेशो निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, 6 की 6 वैल्यूज हमारे पास इजीली आ जाएगी, ठीक है। फिर है सीकेंड बाय कॉस। अब सीकेंड का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि 1/sin, ये क्या था 1/sin थीटा, और कॉसेक क्या है मेरे पास, सॉरी ये कॉस है, सीकेंड 1/cos थीटा है, कॉसेक मेरे पास 1/sin थीटा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है आप देख सकते हो, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, यू कैन इजिली, ये हमारा जो एंगल बनाने का फॉर्मूला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एग्जाम्पल। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है sin a - b 1/2 cos a + b 1/2, a - b cos a + b की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है sin a - b cos a + b। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जा रहा है वो, और हमें एंगल्स की वैल्यू भी दे रखी है, इसका मतलब हमें करना क्या है, आप देखो a - b b/2 है कि a + b b/2 है, इसका मतलब है a - b की वैल्यू 1/2 कब आती है, आपको पता है 1/2 30 पे आती है, नहीं हमने पता था 30 पे आती है। और cos की वैल्यू कब आती है 1/2, हमें पता है cos की वैल्यू 1/2 आती है 60 पे, देख सकते हैं। तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, sin 30 cos 60, कंपेयर किया मेरे पास क्या वैल्यू आ गई। अब ये 1/2 जो मैंने लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये sin a - b sin 30, तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, a - b की वैल्यू बची है, a + b की वैल्यू बची है, फॉर्मूला लगेगा a + b - b, दोनों को ऐड कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे ऐड होगा आप देख सकते हो, जब दोनों को ऐड करेंगे जो लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, आपको दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल, ये आ गया 2a और ये आ गया 90, जब a को फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगी a की वैल्यू। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे आया, हमने सॉल्व कर लिया इसको, आप देख सकते हो इन्होंने भी निकाल रखा है 60/30, 90 को हाफ किया, ये आ गया 45 डिग्री। किसी बच्चे का डाउट है वो क्वेरी कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हमें जिस साथ सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, जो भी आपकी डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने a की वैल्यू निकाली 45 डिग्री है, अब जैसे ही मैंने a को पुट किया b निकालिया 60 - 45 आ गया 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आप देख सकते हो मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है और उसको माइनस किया। नेक्स्ट मेरे पास आता है a 45 आ गया,
एक एग्जांपल और देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है भाई, आपको दे रखा है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और एंगल दे रखा है, ठीक है, बेस निकालना है। तो मुझे पी क्यू जो है वो गिवन है, गिवन डाटा आपको दे रखा है ऑलरेडी, और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जैसे ही मेरे को ये पता चलता है मुझे एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे को जो फाइंड करना है इसमें बेस है, और जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें पता है हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपो दे रखा है, थर्ड फाइंड करनी है, तो साइन का फॉर्मूला लगाया उसने, मतलब उसने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, उसने कहा परपेंडिकुलर और हाइपो दे रखा है, तो इसके बेस पे मैं थर्ड वेरिएबल निकाल लूँगा, या मैं सीधा कहूँ मैं पाइथागोरस का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो। अब जैसे ही फॉर्मूला लगा तो मैंने क्या किया, साइन थीटा की बात हो रही है, साइन थीटा का मतलब 3/6, अभी जो मैंने बताया वो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 6, आप देखोगे 1/2 है ना, किसकी बात हुई है, साइन थीटा की बात हुई है, ये क्या है मेरे पास, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और फिर आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज, हमने दोनों की वैल्यू को पुट किया 3/6 और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ रहा है 1/2, ठीक है। उसके बाद आप देखो 1/2 आ गया, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30, तो मेरे पास एंगल भी निकल के आ रहा है, तो आप देखोगे साइन मेरे पास आर की जो वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल बता दिए, एंगल ही उसने पूछा था, उसके बाद तीनों का सम होता है 180 और दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो 180 माइनस 120 करेंगे तो एंगल पी भी आ जाएगा, इजीली आप निकाल सकते हो जो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है। उसके बाद है रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें हमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिसमें साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है।